हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांगो। अहो भाग्य देव, अहो भाग्य, आपके दर्शन पाकर मेरे प्राणों में नवीन चेतना का संचार हुआ है प्रभु। आज विश्वास हुआ है कि मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। तुम्हारा तप सफल हुआ, किंतु प्रभुदेव, अब मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार में क्या करना होगा भगवान, क्या करना होगा? तुम अपने उन पूर्वजों का उद्धार करने के इच्छुक हो जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर राख का ढेर बन गए थे। तुमने, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे पितामह ने मेरा तप किया। तुम तीनों ने ही मेरा तप करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा की, पर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार गंगा के पवित्र जल से होगा। तो क्या अब मुझे माँ गंगा की आराधना करनी होगी? उत्तम तो यही होगा। ये भी उत्तम ही है ब्रह्मदेव, आप जगत के सृजनहार हैं। माँ गंगा स्वर्ग में वास करती है। सभी देव देवियां आपसे संबद्ध और आप ही में समाविष्ट हैं। आपके सम्मुख नथ, ये मस्तक माँ गंगा की आराधना में भी नथ ही है। स्वीकार करें भगवान, मैं तो कोई अंतर या भेद नहीं समझ रहा परमपिता। भेद न होते हुए भी इतना स्पष्ट समझ लो भगीरथ कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करती है। अगर इस विषय में श्री हरि विष्णु की आज्ञा आवश्यक है, उसके पश्चात मूल बाधा है गंगा के पृथ्वी पर अवतरण। उसे इस पृथ्वी पर केवल भगवान शिव शंकर ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। अतः तुम्हें सर्वप्रथम इस कार्य के लिए शिव शंकर को मनाना होगा। अवश्य मनाऊंगा, अवश्य मनाऊंगा ब्रह्मदेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगीरथ, प्रभु, भोलेनाथ, भगवान मेरा उद्धार करे प्रभु। उद्धार तो तुम्हारे द्वारा होगा इस जगत का। आपके अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता भोलेनाथ, कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से श्रापित होकर भस्म बनकर पड़े हुए हैं प्रभु। माँ गंगा का पवित्र जल ही उन पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। पूर्वजों का उद्धार तो मात्र निमित्त है भगीरथ, तुम्हें तो इससे भी महान उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मुझ तुच्छ प्राणी में महान उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य कहाँ है देवेश्वर? ब्रह्मा और महेश को बुलाकर अपने सामने खड़ा करने की सामर्थ्य रखने वाला प्राणी तुच्छ नहीं हो सकता भगीरथ। अपना प्रयोजन करो। अंतर्यामी और सर्वज्ञ के सम्मुख प्रयोजन प्रकट करने का अपराध मुझसे क्यों करवाते हैं भोलेनाथ? मेरी तो इच्छा मात्र ये है कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के पश्चात माँ गंगा धरती को उर्वरा और शस्य श्यामला बना दे, साथ ही साथ पापियों का भी उद्धार करे प्रभु। ऐसा ही होगा भगीरथ। इसके लिए आपको गंगाधर का रूप धारण करना होगा भगवान। माँ गंगा को पृथ्वी पर स्थिर करने के लिए आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण करेंगे, तभी मेरे पूर्वजों के उद्धार के कार्य को गति प्राप्त होगी प्रभु। प्रतीत ऐसा होता है कि पूर्वजों के उद्धार से अधिक तुम मानव जाति के कल्याण के लिए चिंतित हो। ऋषि मुनियों की वाणी से यही सत्य ग्रहण कर सका भगवान कि अपने कल्याण की कामना हो तो जगत के कल्याण की कामना करो। शाश्वत सत्य भी यही है। तो हे कल्याण करता भोलेनाथ, मेरा और जगत का कल्याण करो प्रभु, कल्याण करो। संपूर्ण जगत के प्रति शुभ और सद्भावना रखने वाले का कल्याण अवश्य होता है भगीरथ। हम गंगा के वेग को स्थिर करके उसके पावन जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कराएंगे। पतितों का पाप हरने के कारण
गंगा पतित पावन कहलाई। उनकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा ही होगा प्रभु। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया है। अब मां गंगा से निवेदन कर उन्हें भी मना लूंगा प्रभु, उन्हें भी मना लूंगा। इस हेतु ब्रह्मा जी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु से चर्चा के पश्चात उन्होंने गंगा को इस कल्याणकारी कार्य हेतु बुलाया है। तुम निश्चिंत रहो भगीरथ। प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा करो श्री हरि, आपने बुलाया और मैं उपस्थित हूँ। मैंने तुम्हें विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन विशेष हो अथवा साधारण, आपने स्मरण किया तो मुझे उपस्थित होना ही है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही है। आज्ञाकारिता की ये पवित्र भावना आज्ञा सुनने के पश्चात भी बनी रहे तो सभी का कल्याण होगा। मेरे प्रति क्या आपको शंका है जगदीश्वर? क्या मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर सकती हूँ? तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा गंगा। बस यही है आपकी आज्ञा? इसी हेतु से आप विचार कर रहे थे? पृथ्वी पर तो सभी देवगण आते जाते रहते हैं। स्वयं आप भी तो मानव रूप धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ रहता हूँ, परंतु इस समय तुम्हें वहाँ एक विशेष प्रयोजन से भेजा जा रहा है। ये तो और भी प्रसन्नता का विषय है कि आप मुझे पृथ्वी पर किसी विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, पृथ्वी पर जाऊंगी, उद्देश्य पूर्ण होते ही लौट